आज खाना बनाते समय देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बिजली का कड़कना तो ऐसा था कि दिल ही दहला दे। लेकिन मौसम फिर भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऐसी बारिश देख के मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आई कि एक बार बिल्कुल ऐसे ही बारिश हो रही थी और हम सब अपनी ननिहाल बंगाल में खूब मज़े कर रहे थे। इतने में मेरा दिल किया कि आज अपनी नानी माँ से कोई कहानी सुनूं, मगर कहानी भूत प्रेत की हो और बहुत डरावनी हो। नानी ने कहा, नहीं सुनाऊंगी मैं कोई ऐसी कहानी, क्योंकि फिर तुम लोग रात में सोओगे नहीं और डरते रहोगे। मैंने कहा, नानी नानी अब हमको डर नहीं लगता है और रात में नींद भी जल्दी आ जाती है। कुछ नहीं होगा, आप सुना दीजिए प्लीज़, फिर तो हम लोग चले ही जाएंगे। इतना सुनकर नानी बहुत जज्बाती हो गई। फिर बोली, ठीक है सुनाती हूँ, मगर वादा करो डरोगे नहीं। फिर हम सब बच्चों ने वादा किया कि हम नहीं डरेंगे और फिर शुरू हुई नानी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था बहुबाला। बहुत सुंदर, सुशील और कम उम्र। जल्दी उसकी शादी होने वाली थी, इसीलिए उसके माता पिता और दादा दादी उसे कहीं अकेले जाने नहीं देते थे। मगर वो थी बड़ी चंचल, चुपके से निकल जाया करती थी, कभी सहेलियों के साथ या कभी अकेले ही। मगर मौज मस्ती करना पसंद था उसे। कई बार पकड़े जाने पर उसकी दादी उसे बहुत डांटती थी कि तेरी शादी होने वाली है, अकेले मत जाया कर बाहर, ये वक्त ठीक नहीं है, हजार नज़र है तुझ पे, ध्यान रखा कर। और गांव सुनसान जगह होती है, सूरज ढलने के बाद बाहर रहना ठीक नहीं है। शादी होने में बस 3 दिन बाकी थे और बहुबाला में कोई सुधार नहीं आ रहा था। वो चुपके से अपनी एक सहेली कुसुम के साथ शाम के समय पास वाले एक तालाब के पास खेलने निकल गई। वहाँ कई पेड़ थे और सब में झूले लटके थे। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था कि वो और उसकी सहेली किसी भी झूले में बैठ सकते हैं, कोई और उन्हें नहीं रोक सकता, अब जब तक उनका मन न करे। झूलते झूलते अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगी और सारे झूले उनके साथ हवा में हिलने लगे। कुसुम बोली, देर हो रही है, सूरज ढल रहा है। बहुबाला ने कहा, ठीक है उतरते हैं। मगर इतने में आवाज़ आई, मेरे झूले में झूल कर जा रही हैं, रुक जाओ। ये सुनते ही दोनों का कलेजा मुंह में आ गया। दोनों सरपट वहां से ऐसे भागे कि पैर में कांटा भी लग जाए तो भी न रुके। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और खूब पीटती है। बोलती है, यहाँ सब रस्में चल रही हैं और तू चुपके से निकल गई, बदतमीज, कब समझ आएगी तुझे। ये सुनकर वो बहुत रोने लगती है। उसे रोता देख उसकी दादी उसे चुप कराती है और पूछती है, बेटा तू कहाँ गई थी। वो बोली, पास के तालाब में झूला झूलने। ये सुनते ही उसकी दादी का रंग उड़ गया। उसकी दादी उसे बताती है कि उन झूलों पर भूत बाधा बांधी जाती है, वहाँ कोई नहीं जाता। तू किससे पूछ के चली गई। बहुबाला चुप रहती है। उसकी दादी उसकी नज़र उतारकर उसे देवी माँ का टीका लगाती है। अब बहुबाला की शादी हो चुकी है। शादी के बाद उसे कुछ महसूस होने लगता है, जैसे उसके सांस लेते समय कोई उसके पीछे सांसें ले रहा हो, आईने में तैयार होते समय कोई उसे देख रहा हो और काम करते समय पीछे पीछे चल रहा हो। वो डरने लगी, क्योंकि ससुराल में सिर्फ उसका पति और सास ही थे। पति अपने काम से निकल जाया करता था और सास भी रिश्तेदारों का हालचाल लेने चली जाती थी। वो अकेली पड़ जाती थी। एक दिन वो अपने काम में व्यस्त थी। सब्जी काटते काटते उसे कमरे से कुछ कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। वो काम छोड़कर कमरे में जैसे ही देखती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो देखती है कि पंखे से एक औरत लटक रही है, जिसने फांसी लगा रखी है और उसे बोल रही है, आज झूला झूलना।